हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक कुमार वेदांता क्लासेस छपरा से आज आप सबको फिर से एक बार अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। और दोस्तों, जैसा कि मैंने बोल रखा है कि हमने ऑप्टिक्स जो है वो आपको रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट तक बताया। अब हम लोग मेनली जो भी आपको हम पॉइंट्स बताएंगे वो सारे आपको न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम्स के लिए रहेंगे। ठीक है, ऐसे बहुत सारे टॉपिक आपको पॉइंट्स हम बताएंगे जो आपको जब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो उसमें ये आपको हेल्पफुल रहेंगे। ठीक है, तो आते हमने पहला हमने टॉपिक लिया है मैग्निफिकेशंस। देखो, अब तक जो भी हम लोग जैसे सिंपल ये आप इमेजिन करिए कि आपका लेंस है, ठीक है, और ये लेंस का प्रिंसिपल एक्सिस हो गया हॉरिजॉन्टल फॉर्म में। तो हम लोग ऑब्जेक्ट एक्सटेंडेड फॉर्म में जस्ट लाइक जैसे ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल वाला, और ये आपका लेंस हो गया। ऐसे इमेजिन करिए आपका लेंस, ठीक है, और ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस। हम लोग जो ऑब्जेक्ट रखते थे वो ऑलवेज ऐसे रखते थे, दैट मीन्स परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द लेंस इन फ्रंट ऑफ आइदर लेंस और मिरर। बट ये ऑब्जेक्ट हम लोग दो तरह से रख सकते हैं इसके प्रिंसिपल एक्सिस पे। ठीक है, एक तो हो गया कि प्रिंसिपल एक्सिस पे परपेंडिकुलर, और एक तो इसको हम लोग बोलेंगे अलोंग द हाइट, यानी जो इसका हाइट है वो प्रिंसिपल एक्सिस पे क्या है, परपेंडिकुलर। इन सच केस हम लोग इसको बोलेंगे कि हम लोग अब जो है ऑब्जेक्ट को हाइट के अलोंग रखते हैं। और एक होता है अलोंग द लेंथ, जैसे हमने ऐसे रख दिया ऑब्जेक्ट को। एग्जांपल तो आपका एक एनसीईआरटी में देखिएगा, मोबाइल फोन को मिरर के प्रिंसिपल एक्सिस पे अलोंग द लेंथ रखा हुआ है और उससे क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो अलोंग द लेंथ। तो इस केस में मैग्निफिकेशन, जैसे हम लोग ऑब्जेक्ट जिस तरह से रखते हैं उसके बेसिस पे दो तरह के होते हैं। देखो, एक हम लोग लिखे अलोंग द लेंथ, सॉरी अलोंग द हाइट। फर्स्ट हम लोग जो मैग्निफिकेशन में देख रहे हैं वो अलोंग द हाइट, और सेकंड जो लिए अलोंग द लेंथ। जब भी हम लोग हाइट के अलोंग रखेंगे, देखो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला चेंज नहीं करता है, ये इमेज और ऑब्जेक्ट का रेशियो होता है। अब डिपेंड करता है कि तुम किस में मैग्निफिकेशन ऑब्जर्व करना चाहते हो। ठीक है दोस्तों, तो एक हुआ कि हाइट के लॉन्ग रखेंगे, तो उस केस में जो मैग्निफिकेशन होगा दैट इज सिंपली कॉल्ड लीनियर मैग्निफिकेशन, लैटरल मैग्निफिकेशन और ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। तीन इसके नेम होते हैं। पहला हमने क्या बताया, लीनियर मैग्निफिकेशन, जबकि हम लोग इमेज और ऑब्जेक्ट के हाइट को कंपेयर कर रहे हैं, ये ध्यान रखें। ठीक है, तो अगर हाइट का कंपैरिजन करेंगे उस केस में जो मैग्निफिकेशन होगा उसको हम लीनियर मैग्निफिकेशन, लैटरल मैग्निफिकेशन और ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन कहेंगे। और ये होता कितना है, तो m इक्वल टू आई बाई ओ, दैट मीन्स इसी को हम लोग लिखेंगे m इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। देखो, ये हो गया आपका मैग्निफिकेशन, समझ में आ रहा है। और इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के भी हम लोग फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, माइनस साइन तब यूज करेंगे जब मिरर होगा, प्लस हम लोग लेंस के लिए। चलिए, सेकंड हम लोग का आता है, इस पे हम लोग को ज्यादा फोकस करना है, अलोंग द लेंथ। ठीक है, एंड इन सच केस द मैग्निफिकेशन इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन, यानी जब हम लेंथ के अलोंग रखते हैं तो उस केस में जो इमेज और ऑब्जेक्ट के लेंथ का रेशियो होता है दैट इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। एंड ml, L stand for the longitudinal magnification and ml is equal to I by O, but here I does not height, it is the length of image। अब सोचो, हम लोग का ये हो गया, मान लो मिरर या फिर लेंस, और यहाँ पे ऐसे हमने एक ऑब्जेक्ट रख दिया, तो ये लेंथ हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये काम करते हैं, चूंकि डिस्टेंस तो हम लोग इस पोल से या फिर ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करेंगे। ठीक है, तो आप इस इंच को, जैसे यहाँ से इस इंच को आप मान लीजिए u1 और इसको आप मान लीजिए u2, देन u2 माइनस u1 इज द लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड इमेज फॉर्म्ड ऑन द सेम साइड और अदर साइड। देन उसके भी इमेज के भी दोनों एंड के, ठीक है, जो पोजीशन है उससे आप सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो इमेज का लेंथ निकल जाएगा। इसीलिए हमने देखो आई यहाँ पे लेंथ ऑफ द क्या है, इमेज, एंड ओ लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट। देन v2 minus v1 represent the length of the image and u2 minus u1 represent the length of the object. For small changes
इट इज इक्वल टू द dv बाई du। एंड ऑल्सो हमने अपने पिछले बहुत सारे लेक्चर्स में देखोगे तो सेकेंड या थर्ड लेक्चर में हमने प्रूव किया कि dv बाई du इक्वल टू m स्क्वायर। दैट मीन्स अब ये ध्यान रखना है कि हम लोग 1D ऑब्जेक्ट, यहाँ पे हम लोग एक एक्सटेंडेड फॉर्म में बात करेंगे, 1D ऑब्जेक्ट के फॉर्म में होगा। मतलब ये कि लॉन्गिट्यूडनल जो मैग्निफिकेशन होगा वो इस लीनियर मैग्निफिकेशन के स्क्वायर के इक्वल। ठीक है, अब हम लोग हो सकता है कि बहुत सारे क्वेश्चंस में, जैसे हमने आपको एक क्वेश्चंस भी दिया था, वायर मेश एक जाली को रख देता है और उसका इमेज, उसमें मैग्निफिकेशन कितना होता है। तो अगर आप 2D ऑब्जेक्ट रखते हो, वायर मेश का मतलब होगा 2D, लेंथ और ब्रेथ। तो हम लोग एक पॉइंट और देखते हैं, इन केस ऑफ 2D ऑब्जेक्ट, अब अगर 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, ठीक है, देन such magnification is called superficial or aerial magnification। superficial magnification, इसको हम लोग बोलेंगे सुपरफिशियल मैग्निफिकेशन, और इसी को हम लोग एरियल मैग्निफिकेशन भी कहते हैं। ठीक है, अब आप देखो, तब यहाँ पे जो सुपरफिशियल मैग्निफिकेशन हो जाएगा ms इक्वल टू एरिया ऑफ इमेज बाई एरिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट। समझ में आया दोस्तों? अब चूंकि हम लोग सुपरफिशियल मैग्निफिकेशन बोल रहा है और एरियल मैग्निफिकेशन, तो हम लोग किसको कंपेयर करेंगे? इमेज के एरिया को कंपेयर करेंगे किससे? ऑब्जेक्ट के एरिया से। ठीक है, तो देखो, अब मान लो कि तुम इस फॉर्म में, वायर मेश का मतलब हो गया ये, एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में तुम कोई ऑब्जेक्ट लिए हो, ये हो गया ए और ये हो गया बी। ठीक है, तो अभी तुम देखे, मान लो इसका एरिया कितना होगा? a इंटू बी। इसमें देखो अभी ये 1D है, तो इसमें लीनियर मैग्निफिकेशन m, तो आफ्टर इमेज फॉर्मेशन m इंटू बी, और फिर ये भी लेंथ है, इसमें भी m, तो m इंटू ए। ठीक है, और तब ms इक्वल टू, देखो m स्क्वायर इंटू ए बी बाई ए बी टू ए बी कैंसिल, ms, और ms इक्वल टू m स्क्वायर। इसका मतलब हो गया कि जो सुपरफिशियल मैग्निफिकेशन होगा वो ऑल्सो लीनियर मैग्निफिकेशन के स्क्वायर के क्या होता है? इक्वल। ठीक है दोस्तों, तो ये हमने आपको मैग्निफिकेशन और मैग्निफिकेशन के टाइप जो है वो डिस्कस किए। इस पे बहुत सारे छोटे छोटे तुमको क्वेश्चन जो है वो मिल जाएंगे। ठीक है, इस क्वेश्चंस के बाद हम लोग आते हैं, ठीक है, अगर मान लो किसी भी सिस्टम में मोर देन 1 कंपोनेंट्स हो, ठीक है, तो अगर एक से ज्यादा कंपोनेंट्स है, देखो इस पॉइंट्स को हम एक बार पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन फिर आपको डिस्कस करते हैं, क्योंकि बहुत सारे न्यूमेरिकल्स इस पॉइंट पे आपको, या तो आपके बोर्ड लेवल का एग्जाम हो, ठीक है, या अदर बहुत सारे एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस आपसे बहुत सारे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इन केस ऑफ मोर देन 1 कंपोनेंट, मतलब अब जैसे 2 लेंसेज हो गया, 2 लेंस एक मिरर हो गया, आपको प्रीवियस सेट्स में देखिएगा बहुत सारा क्वेश्चंस आपका दिया हुआ है, तो हम उसी सारे क्वेश्चंस के लिए आपको हेल्प करते हैं कि इन केस ऑफ मोर देन 1 कंपोनेंट्स द इमेज फॉर्म बाय द फर्स्ट कंपोनेंट एक्ट एज द ऑब्जेक्ट फॉर द सेकंड कंपोनेंट। अब जैसे मान लो कि ये हम लोग के बहुत सारे कंपोनेंट्स हो गए, यहाँ पे ऐसे ध्यान रखिएगा, ये फर्स्ट लेंस, सेकंड लेंस, ये एक मिरर लेंगे। ठीक है, ये फर्स्ट कंपोनेंट, सेकंड कंपोनेंट, थर्ड कंपोनेंट, इसके लिए हम लोग बात कर रहे हैं। और इस तरह के कोई भी क्वेश्चन आता है तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? तो पहला आपका पॉइंट्स हम ये बोलेंगे
कि in case of more than one component, the image formed by the first component act as the object for the second component. That means in case of more than one component, the image formed by the first component act as the object for the second component and so on. मतलब अब जैसे देखो यहां पे हम लोग ऑब्जेक्ट रखते हैं, इमेजिन करो और क्वेश्चन देता है ऐसे, ठीक है। तो फर्स्ट हम लिए इसके फर्स्ट लेंस, तो इसके थ्रू जो इमेज फॉर्म होगा वो सेकंड कंपोनेंट के लिए ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा। पहला इसका स्टेप ये है। सेकंड इसका स्टेप क्या है, जो भी इंफॉर्मेशन है वन बाय वन, फर्स्ट कंपोनेंट, सेकंड कंपोनेंट, थर्ड कंपोनेंट, यानी अगर मान लो इस प्रॉब्लम्स में दे दिया था कुछ ना कुछ आपको इंफॉर्मेशन देगा, या तो डिस्टेंस दे दे, फोकल लेंथ दे दे, ठीक है, ऑब्जेक्ट का फर्स्ट या सेकंड कंपोनेंट से डिस्टेंस दे दे, तो वन बाय वन करके आपको ये कोशिश करना है कि फॉर द कन्वेक्स लेंस फर्स्ट, फॉर द कन्वेक्स लेंस सेकंड, ऐसे लिखते हैं हम लोग, फॉर द कन्वेक्स लेंस फर्स्ट, फॉर द कन्वेक्स लेंस सेकंड, फॉर द मिरर, ऐसे करके लिखते हैं। और अब हम लोग अपने उस सिचुएशन से देखेंगे कि तीन ही के बारे में सोचना है, यू वी एफ इसके लिए, यू वी एफ इसके लिए और यू वी एफ इसके लिए। यही तीनों के लिए जितने कंपोनेंट्स है, ईच कंपोनेंट्स के लिए आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस और फोकल लेंथ, इन तीन के बारे में जो है वो आपको क्या करना है, ये देखना, ऑब्जर्व करना है कि इस सिचुएशंस के लिए इसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन है। पर सेकेंड स्टेप में हम यही काम करते हैं और तब देखेंगे कि उस सिचुएशंस के रिस्पेक्ट में मोर इंफॉर्मेशन, यानी किस कंपोनेंट्स के लिए इन तीन में से दो वैल्यू गिवन है। जैसे मान लो ये हो गया, इसके लिए तीन में से ये यू एक पता है तो पहले इसका भी निकालेंगे और वहीं से आप अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। हमने क्या बोला कि ईच कंपोनेंट्स के बारे में आपको इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है और वो इंफॉर्मेशन ईच कंपोनेंट्स में यू वी एफ के बेसिस पे होगा और ये आपको ऑब्जर्व करना है कि किस कंपोनेंट्स के लिए जो है दोस्तों वो मोर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया गया है क्वेश्चंस में, और जिस कंपोनेंट्स के लिए मोर इंफॉर्मेशन होगा आपका सॉल्यूशन वहीं से स्टार्ट करना है, ठीक है। थर्ड, ऐसा क्यों करते हैं, ठीक है। फाइनली हो सकता है कि आपसे ये पूछ दे कि इस पूरे सिस्टम के थ्रू जो मैग्निफिकेशन है वो कितना होगा। तो इन केस ऑफ मोर देन वन कंपोनेंट, द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय द सिस्टम ऑफ कंपोनेंट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय द इंडिविजुअल कंपोनेंट। मतलब ये कि अगर किसी सिस्टम में एक से ज्यादा कंपोनेंट्स है तो वैसे केस में जो सिस्टम के थ्रू मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस किया जाएगा वो इंडिविजुअल कंपोनेंट्स के थ्रू जो मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस किया जाएगा उसके प्रोडक्ट के इक्वल। अब जैसे सपोज करो ये हो गया ऑब्जेक्ट और ये इसका इमेज फॉर्म करता है I1, तो ये इसके लिए ऑब्जेक्ट होगा, ये I2 इमेज फॉर्म करता है, ये इसके लिए ऑब्जेक्ट होगा और ये I3 इमेज फॉर्म करता है, ठीक है। तो जो हम लोग का मैग्निफिकेशन होगा ये तो हो गया इंटरमीडिएट, ठीक है। I3 हम लोग का फाइनल क्या हो गया, इमेज, देन मैग्निफिकेशन हम लोग क्या लिखेंगे I3/O, ये सिस्टम के लिए मैग्निफिकेशन होगा। तब तुम सोचो कि इसी I3/O को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं I3, ठीक है, या यहां से देखो I1/O इंटू I2/I1 इंटू I3/I2, देखो तो ऐसे लिख सकते हैं, कैंसिल होते जाएगा और बच जाएगा I3/O। तो
तो अब आप देखो ये m इक्वल टू ये I1/O, तो देखो इस फर्स्ट कंपोनेंट्स के लिए इमेज और ये ऑब्जेक्ट, ये इसका मैग्निफिकेशन हुआ तो यहाँ लिख देंगे m1 इंटू I2 और I1, तो देखो ये I2 इस सेकेंड कंपोनेंट्स के लिए इमेज और इसका ये क्या है ऑब्जेक्ट, तो इंटू m2 I3 और I2 थर्ड कंपोनेंट्स के लिए इमेज ऑब्जेक्ट, तो ये क्या हो गया m3 एंड सो ऑन सो ऑन। ये आपका रिजल्ट हुआ। मतलब कि अगर किसी भी सिस्टम में मोर देन वन कंपोनेंट्स हो, ठीक है, हमने यहाँ पे क्या लिया है, तो एक सिस्टम है जिसमें एक से ज्यादा तुम्हारे लेंसेज और मिरर है, ठीक है, तब आपको जो पूरे सिस्टम के थ्रू मैग्निफिकेशन होगा वो इंडिविजुअल कंपोनेंट्स के थ्रू जो मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस होगा उसके प्रोडक्ट के क्या होगा इक्वल। और इसी चीज को हमने प्रूव किया, जैसे यहाँ पे I3 हम लोग का फाइनल इमेज है और क्या है ऑब्जेक्ट, तो अब देखो इसके थ्रू इमेज I1, तो बताओ इसका मैग्निफिकेशन इंडिविजुअल क्या होगा, तो I1 इमेज ओ ऑब्जेक्ट I1/O, इसका मैग्निफिकेशन, तो देखो ये इसके लिए ऑब्जेक्ट हमने बताया कि एक जो इमेज फॉर्म करेगा वो दूसरे कंपोनेंट्स के लिए ऑब्जेक्ट, तो I1 सेकेंड कंपोनेंट्स के लिए क्या है ऑब्जेक्ट, I2 इसके लिए क्या है इमेज, देन I2/I1, देखो I2/I1 सेकेंड के लिए, इसी तरह ये थर्ड के लिए, इस तरह से इंडिविजुअल उसमें जितने सारे कंपोनेंट्स होंगे ईच कंपोनेंट्स के थ्रू जो मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस किया जाएगा, ठीक है, इनके मैग्निफिकेशंस के प्रोडक्ट के इक्वल जो है वो सिस्टम के थ्रू मैग्निफिकेशन होता है। ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो हम आपको एक्सप्लेन किए। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं, और नेक्स्ट एक अच्छा रिजल्ट है जिसको हम न्यूटन्स फॉर्मूला भी बोलते हैं। देखिए इसमें क्या है कि अभी तक जो भी हम लोग का ऑब्जेक्ट, इमेज या फोकल लेंथ होता है, ठीक है, इन सबको हम लोग अगर साइन कन्वेंशन की बात करें तो उसमें हम लोग को बोला जाता है कि डिस्टेंस को हम लोग कहाँ से मेजर करते हैं, पोल या फिर ऑप्टिकल सेंटर से। बट सोचो पोल और ऑप्टिकल सेंटर तो फिक्स पॉइंट है, बट फोकस भी जो है वो क्या है फिक्स पॉइंट। हो सकता है किसी किसी प्रॉब्लम्स में आपको डिस्टेंसेस जो है, ठीक है, वो पोल से ना देकर फोकस से दे दे। जैसे हम लोग लिखते हैं कि x1 and x2 are the distance of object and image from the focus of a lens having focal length f, then so that x1 into x2 is equal to f square और f is equal to square root of x1 into x2, ठीक है। लिखते हैं this formula is also called न्यूटन फॉर्मूला। बस इसको आप लोग हम लोग समझेंगे। देखो यहाँ पे हमने एक डबल कॉन्वेक्स लेंस ले लिया, क्या किया, एक डबल कॉन्वेक्स लेंस ले लिया, ठीक है। ये इसका हो गया फोकस एफ एक साइड का, दूसरे साइड का। किसी किसी बुक में आप F1 F2 भी देखते हैं, चलिए, क्योंकि हमने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि F1 और F2 दोनों का ऑप्टिकल सेंटर से जो डिस्टेंस है वो क्या होता है इक्वल। हम लोग यहाँ पे ले लिए F पॉइंट ऑब्जेक्ट को और इसका ये इमेज हो गया I, ठीक है। तो देखो ये डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलेंगे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अगर हम लोग ये U का मेजरमेंट कहाँ से करते हैं ऑप्टिकल सेंटर से, तो इसको हम लोग बोलेंगे U, और तब इसको जो है वो हम लोग क्या बोलेंगे भी इमेज डिस्टेंस।
बट तुम्हारे जो प्रॉब्लम्स है इसमें इस ऑब्जेक्ट का फोकस से डिस्टेंस दिया हुआ है। देखो ये दिया हुआ है x1, ठीक है, और ये डिस्टेंस दिया हुआ फोकस से x2 इमेज का। देन बोलता है कि आपको ये प्रूफ करना है कि f जो होगा फोकल लेंथ वो स्क्वायर रूट ऑफ x1 इंटू x2 को क्या होगा इक्वल, और इस फॉर्मूला को हम लोग न्यूटन्स फॉर्मूला बोलते हैं। ठीक है, तो चलते इसको प्रूफ करते हैं। देखो कुछ नहीं एकदम इजी है, बताओ लिख सकते हो हियर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u इक्वल टू कितना होगा, सोचो u डिस्टेंस हम लोग ले रहे हैं इसलिए मॉडुलस ले रहे हैं, तो ये तो हो गया फोकल लेंथ f, ठीक है, और ये भी हो जाएगा हम लोग का f। ठीक है, बताओ f प्लस x1, तो यहाँ क्या आ जाएगा f प्लस x1 एंड इमेज डिस्टेंस भी अगर लिखना चाहिए तो f प्लस x2, तो ये f प्लस क्या आ जाएगा x2। ठीक है, अब बहुत इजी है, आप लेंस इक्वेशन यूज करिए, तो लिखेंगे यूजिंग द लेंस इक्वेशन वी गेट, देखो माइनस 1 बाई यू प्लस 1 बाई वी इक्वल टू 1 बाई एफ। अब देखो ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अगर मेजर करेंगे तो इंसिडेंट लाइट रे के अपोजिट, तो अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन दिस डिस्टेंस इज नेगेटिव, तो माइनस एफ प्लस x1 प्लस 1 बाई एफ प्लस x2 इक्वल टू 1 बाई एफ। अब देखो माइनस माइनस प्लस, ठीक है, ये माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस, देन 1 बाई एफ प्लस x1 प्लस 1 बाई एफ प्लस x2 इक्वल टू 1 बाई एफ। ठीक है, और अब इसके बाद देखो एलसीएम लेंगे तो f प्लस x1 इंटू एफ प्लस x2, और यहाँ जाएगा एफ प्लस x2, और इसके बाद डायरेक्ट लिख देते हैं प्लस एफ प्लस x1 इक्वल टू 1 बाई एफ। ठीक है, अब इसके बाद हम देखें यहाँ से, ठीक है, तो देखो f प्लस f 2f, तो देखो यहाँ आ जाएगा 2f प्लस x1 प्लस x2 इक्वल टू, देखो इसको मल्टीप्लाई करेंगे एफ स्क्वायर, यहाँ क्या आ जाएगा एफ स्क्वायर प्लस एफ x1 प्लस एफ x2 प्लस x1 इंटू x2। और ये f इधर आएगा, इधर मल्टीप्लाई होगा, तो देखो अब ये हो जाएगा 2f स्क्वायर प्लस एफ x1 प्लस एफ x2, ठीक है, इक्वल टू एफ स्क्वायर प्लस एफ x1 प्लस एफ x2 प्लस x1 इंटू x2। ठीक है, अब इसके बाद देखो 2f स्क्वायर माइनस एफ स्क्वायर, एफ स्क्वायर एफ x1 कैंसिल, एफ x2 कैंसिल, एफ स्क्वायर इक्वल टू x1 इंटू x2, और एफ इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x1 इंटू x2, और इसी को हम लोग बोलते हैं न्यूटन्स फॉर्मूला। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से जो है वो एक्चुअली आप अगर आपका डिस्टेंस जो है वो ऑब्जेक्ट का या इमेज का अगर लेंस के फोकस से दिया हो तो भी आप इसको क्या कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, और ये आप एनसीईआरटी के प्रॉब्लम्स करें तो या प्रीवियस ईयर्स के प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन देखें, ठीक है, उसमें भी आपका ये हेल्पफुल है पॉइंट्स। नेक्स्ट जो हम लोग का पॉइंट्स आता है वो एक लेंस की कटिंग से आता है। चलिए उस पॉइंट्स को भी हम लोग देखते हैं। अब देखो इमेजिन करो कि एक हम लोग का डबल कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है, अब उस लेंस का प्रिंसिपल एक्सिस आपको पता है कि प्रिंसिपल एक्सिस किसको बोलते हैं और लेंस का एक्सिस किसको बोलते हैं। तो एक लेंस को कितनी तरह से हम लोग कट कर सकते हैं, ठीक है,
बस ये देखिए, तो दो तरह से हम लोग कटिंग कर सकते हैं। एक लेंस का कटिंग हम लोग हॉरिजॉन्टल वे में करेंगे और एक वर्टिकल। ठीक है, जैसे हम लोग क्या लिए, देखो ये हम लोग का एक यहाँ टॉपिक देते हैं, कटिंग ऑफ लेंस। देखो ये हम लोग एक डबल देखो ये हम लोग क्या ले लिए, डबल कन्वेक्स लेंस। मान ली कि इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर आर और ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर जो आर है, मतलब कि लेंस में दो रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस, तो इच रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है हम लोग कितना इमेजिन कर लिए, आर, और म्यू ले लिए इसका लेंस मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रेस्पेक्ट टू सराउंडिंग। ठीक है, और एफ जो है इसका हम लोग क्या ले लिए, फोकल लेंथ। देन यहां से आओगे तो f इक्वल टू 1/f इक्वल टू कितना आएगा, म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2, और अप्लाई करोगे साइन कन्वेंशन तो 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू 1/r, और ये माइनस माइनस प्लस तो 1/r। ठीक है, और तब 1/f इक्वल टू 2 इंटू म्यू माइनस 1 बाई कितना हो जाएगा, r। ठीक है, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट एज्यूम करते हैं। अब आप सोचो कि इस लेंस का कटिंग हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो जैसे इमेजिन करो कि ये लेंस हुआ, तो इस लेंस का कटिंग आप दो तरह से कर सकते हैं। इसको हम बोलेंगे हॉरिजॉन्टल में। अगर आप ऐसे कटिंग करते हैं तो इसका दो पार्ट, एक अपर और एक लोअर मिलेगा। और एक हो सकता है कि इसको वर्टिकल ऐसे इक्वली हाफ कटिंग करें। ठीक है, हम लोग दोनों वेज में देखते हैं। तो देखो इसके दो तरह से हम लोग लेंस का कटिंग जो है कर सकते हैं। पहला हो सकता है कि देखो इसको हम लोग ऐसे कटिंग करें वर्टिकल, तो देखो हॉरिजॉन्टल ऐसे कटिंग करें तो ये हुआ अपर हाफ पार्ट और ये हो जाएगा आपका लोअर हाफ पार्ट। ठीक है, अब देखते हैं कि इसका फोकल लेंथ हम लोग इमेजिन कर लेते हैं एफ डैश। इसका फोकल लेंथ हम लोग कितना इमेजिन कर लिए, एफ डैश। तो इसका फोकल लेंथ क्या होगा, तो सोचो जैसे हम लोग एक सर्किल लिए, अब एक सर्किल का आर्क लेते हैं, छोटा छोटा पार्ट लेते हैं, तो इस आर्क का भी रेडियस कितना होगा, आर ही होगा। ये इतना बड़ा आप आर्क लेंथ ले लीजिए। अभी अगर वो उसी सर्किल का पार्ट है तो इस आर्क लेंथ के लिए भी रेडियस आर ही रहेगा। तो कहने का मतलब कि जब हम लोग ऐसे कटिंग कर रहे हैं तो बताओ हम लोग इसका निकालें, दोनों का अगर इक्वली हाफ हाफ कटिंग है तो एफ डैश, तो इसका भी ये जो रिफ्रैक्टिंग सरफेस है इसका भी फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर आर, और इसका भी आर, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो लेंस मटेरियल से में तो म्यू। ठीक है, देन हम लोग अगर यहाँ पे निकालें तो 1/f डैश इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू 1/r माइनस माइनस प्लस 1/r, और 1/f डैश इक्वल टू 2 इंटू म्यू माइनस 1/r, and from the equation 2 into mu minus 1/r is equal to f implies that 1/f, that means f dash is equal to f। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ से दो कंक्लूजन आपको ऑब्जर्व करना है। मतलब अगर आप लेंथ को हॉरिजॉन्टल कटिंग करते हो, ठीक है, यानी अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस अगर कटिंग करते हैं, उस केस में लेंस का फोकल लेंथ जो है चेंज नहीं करता है। दैट मीन्स कि द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस रिमेन्स अनचेंज्ड। क्या हो जाएगा, अनचेंज्ड रहेगा, फोकल लेंथ चेंज नहीं करेगा। सेकेंड पॉइंट की हम लोग बात करते हैं। सोचो एक तो चेंज करेगा, और वो क्या है बताओ, क्वांटिटीज, ब्राइटनेस,
रीजन दैट मीन्स इंटेंसिटी और ब्राइटनेस ऑफ द इमेज। देखो जो एरिया है रिफ्रैक्टिंग सरफेस का, दैट मीन्स एपर्चर जो है लेंस का, वो डिक्रीज कर रहा है, तो ब्राइटनेस जो है वो क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। तो लिखेंगे कि द इंटेंसिटी ऑफ द इमेज बिकम्स हाफ। इंटेंसिटी क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। देखो दूसरा हम लोग देखते हैं लेंस का कटिंग कैसे कर सकते हैं। तो इसको हम लोग ऐसे कटिंग करेंगे, यानी इसके प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इसको हम लोग कट करें। एक पार्ट ये होगा और ये एक सेकंड पार्ट ये होगा। देखो ऐसे कटिंग करें, ठीक है। मान लें इसके फिर इक्वली कर रहा है, तो इसका फोकल लेंथ एफ डबल डैश और इसका फोकल लेंथ एफ डबल डैश। तो देखो ये तो हो जाएगा आर और ये क्या आ जाएगा इन्फिनिटिव, फिर इसका भी निकालो तो इन्फिनिटिव आर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है मटेरियल का वो क्या रहेगा, सेम, ठीक है। देन अगर हम लोग इस केस में फोकल लेंथ निकालें तो 1/f डबल डैश इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 के प्लेस पे 1/r और r2 के प्लेस पे जो है वो -1/इंफिनिटी और 1/f डैश इक्वल टू, देखो ये म्यू माइनस 1 बाई कितना हो जाएगा r, और आप यहाँ से देखो म्यू माइनस 1/r इक्वल टू 1/2f, तो इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/2f एंड एफ डबल डैश इक्वल टू 2f। इसका मतलब देखो रिजल्ट मिला। इसका मतलब ये है कि अगर आप प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में लेंस का कटिंग करते हैं तो पहला द फोकल लेंथ इंक्रीजेस एंड बिकम्स 2 टाइम्स। तो द फोकल लेंथ becomes 2 times of initial। सेकेंड सोचो इंटेंसिटी पे कोई इफेक्ट नहीं, क्योंकि अभी भी इसका एपर्चर क्या है सेम। तो क्या लिखेंगे कि द इंटेंसिटी रिमेन्स अनचेंज्ड। इंटेंसिटी क्या करेगा, चेंज नहीं करेगा। तो देखो ऐसे 1 मार्क्स क्वेश्चन में आप देखिएगा या 2 मार्क्स में, तो आपके प्रीवियस ईयर्स में इस टॉपिक से, ठीक है, लगभग 2 बार क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है लेंस के कटिंग से रिलेटेड। और हमने आपको अपने एक लेक्चर में बताया था कि हम बहुत सारे टॉपिक भी आपको बताएंगे जो जेईई मेंस और एडवांस के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं या नीट के लिए। तो हम आपको बता दें कि ये मेन के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका कटिंग ऑफ लेंस। कभी कभी बहुत ऐसे मतलब रेयर केस है कि आपको अगर यहाँ से पूछता है वो क्वेश्चन, चांसेस तो इसके कम होते हैं, लेकिन कटिंग ऑफ द लेंस से क्वेश्चंस आपके जेईई मेन में पूछा गया है, ठीक है। तो ये हो गया आपका लेंस के कटिंग से रिलेटेड, आपको हमने पॉइंट्स एक्सप्लेन किए। चलिए नेक्स्ट हम लोग और भी एक पॉइंट्स आते हैं, और देखिए वो क्या है। तो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग का है कि मान लो कि एक लेंस का फॉर्मेशन डिफरेंट लेयर से हो और ईच लेयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो क्या है, डिफरेंट है, ठीक है। तो उस केस में अगर आप उसके प्रिंसिपल एक्सिस पे एक ऑब्जेक्ट रखते हो तो उसके कितने इमेज फॉर्म्ड होंगे, ठीक है। क्या डिफरेंट इमेज फॉर्म्ड होगा या इमेज जो है वो सेम रहेगा, ठीक है। तो इसके लिए आते हैं। तो देखो जैसे ये हम लोग का हो गया, ये एक डबल कन्वेक्स लेंस, और ये डबल कन्वेक्स लेंस का फॉर्मेशन डिफरेंट लेयर्स में है, μ1 μ2 μ1 μ2 μ1, ठीक है। अब सोचो अगर इसके प्रिंसिपल एक्सिस पे अगर आप एक पॉइंट ऑब्जेक्ट रखते हो तो उसके कितने इमेज बनेंगे। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो
1/f रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो इसके लिए सेम, देन 1/f लेंस मेकर फॉर्मूला से इक्वल टू 1/r1 माइनस 1/r2 और 1/f प्रोपोर्शनल टू ये कांस्टेंट है, इसको हटाएंगे तो म्यू माइनस 1 एंड द डिफरेंट मटेरियल। अगर एक सेम मोनोक्रोमेटिक लाइट की बात करते हो, एक मान लो तुम लैम्डा वेवलेंथ लेकर कोई भी कलर ऑफ लाइट एक आप सिलेक्ट कर लो, ठीक है, तो एक ही कलर के लिए, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है देखो डिफरेंट अवेलेबल है। दैट मीन्स फॉर ए सिंगल कलर ऑफ लाइट द लेंस हैव डिफरेंट फोकल लेंथ एंड ड्यू टू द डिफरेंट फोकल लेंथ वो म्यू1 के लिए एक अलग फोकल लेंथ होगा या प्रिंसिपल फोकस आप बोल सकते हो, म्यू2 के लिए अलग होगा। तो डेफिनेटली इसके डिफरेंट फोकल लेंथ होने के कारण, ठीक है, ये तुम्हारे डिफरेंट पॉइंट्स पे क्या करेगा, कन्वर्स करेगा। तो एक ही ऑब्जेक्ट का बहुत सारे इमेज बनना स्टार्ट होते हैं, तो इसमें जितने तरह के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बिल्डअप किए रहते हैं उतने तरह के इमेज फॉर्म होते हैं, ठीक है। एक मान लो कि पैरेलल लाइट रे लोगे तो म्यू1 के लिए एक अलग फोकस होगा, वहां इमेज फॉर्म होगा, म्यू2 के लिए एक दूसरा फोकस होगा, वहां इमेज फॉर्म होगा। फिर यहाँ म्यू1 है तो जहाँ ये म्यू1 है वहीं पे ये भी कन्वर्ट कराएगा, ये भी कन्वर्ट कराएगा, ठीक है। तो इस तरह से तुम देखोगे तो जितने उसमें डिफरेंट लेंस के फॉर्मेशन में जितने डिफरेंट लेयर्स यूज किए जाते हैं, और ये डिफरेंट लेयर किस बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जितने तुम लेयर यूज करोगे, जितने डिफरेंट टाइप के लेयर यूज करोगे उतने तरह की इमेज फॉर्म होंगे, ठीक है। तो इससे भी आपका बहुत सारा प्रॉब्लम्स देखिएगा बनेगा। चलिए नेक्स्ट एक पॉइंट आते हैं हम लोग, हम लोग का पूछा जाता है मिनिमम डिस्टेंस, ठीक है दोस्तों। अगर कॉन्वेक्स लेंस लेते हैं तो कॉन्वेक्स लेंस आपको पता है कि रियल इमेज फॉर्म करता है, तो आपसे ये पूछा जाता है कि मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द रियल ऑब्जेक्ट एंड रियल इमेज डबल कॉन्वेक्स लेंस के लिए, यानी ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच में मिनिमम कितना डिस्टेंस होगा जबकि इमेज रियल हो, ठीक है। तो इमेजिन कर लो कि L जो है वो मिनिमम, L जो है वो डिस्टेंस है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस U और प्लस ये इमेज डिस्टेंस क्या है V, ठीक है। हम लोग मान लिए कि अब चूंकि अदर साइड बनता है, अगर हम लोग रियल की बात करें तो लेंस में देखो कॉन्वेक्स लेंस में इमेज हम लोग का क्या होता है, अदर साइड फॉर्म होता है। तो हम लोग ये ले लिए कि जो ऑब्जेक्ट है और जो इमेज है, जैसे हमने यहाँ पे एक डबल कॉन्वेक्स लेंस ले लिया, ठीक है, और यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट रख दिया और यहाँ पे अदर साइड हम लोग का क्या हो गया, इमेज। हम लोग मान लिया कि अब ये कितना है U और ये कितना है V और ये टोटल हम ले लिए L, तो L इक्वल टू मॉड U मॉड V, ठीक है। एंड L को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो मॉड U मॉड V को रूट अंडर U का स्क्वायर, सॉरी रूट अंडर U माइनस रूट अंडर V होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 रूट अंडर U इंटू V। देखो U V माइनस 2UV अब प्लस 2UV कैंसिल यही आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका L। अब तुम सोचो फॉर द मिनिमम वैल्यू ऑफ L, बताओ, रूट अंडर U माइनस रूट अंडर V और इसका होल स्क्वायर, और ये मिनिमम वैल्यू हो और ये मिनिमम के लिए क्या आ जाए, 0 हो सकता है, तब ये आपका डेट मीन्स कि क्या आ जाएगा, U इक्वल टू V, U इक्वल टू कितना आ गया V, यानी जब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस जो होगा इक्वल होगा, उस केस में जो रियल इमेज होगा ऑब्जेक्ट का वो मिनिमम डिस्टेंस पे होगा, दोनों के बीच का सबसे कम डिस्टेंस होगा ऑब्जेक्ट और इमेज के लिए, ठीक है। अब यहां पे हम लिख लेंगे यूजिंग द लेंस इक्वेशन
वी गेट माइनस 1/u प्लस 1/v इक्वल टू 1/f। अब देखो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इस साइड होगा क्योंकि रियल इमेज अपोजिट फॉर्म होता है, माइनस u प्लस v के प्लेस पे u इक्वल टू 1/f माइनस माइनस प्लस 2/u इक्वल टू 1/f u इक्वल टू 2f। ठीक है, देन l ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है 2f, तो 2f प्लस 2f कितना 4f। तो ये l का क्या आ गया मिनिमम वैल्यू कितना 4f। यानी एक डबल का जैसे 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ सकता है कि एक कॉन्वेक्स लेंस है और इस कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ जो 20 सेंटीमीटर है। ठीक है, कितना है फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। देन पूछेगा कि अगर ये कॉन्वेक्स लेंस एक पॉइंट ऑब्जेक्ट का रियल इमेज फॉर्म करता है, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच मिनिमम डिस्टेंस बताओ कि कितने मिनिमम डिस्टेंस पे है, ताकि जो ऑब्जेक्ट का इमेज है वो क्या है रियल है। तो 4 इंटू कितना कर देंगे 20, और इससे आपका क्या आ जाएगा रियल इमेज होगा। ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच के रियल जो तुम्हारा डिस्टेंस होगा वो मिनिमम ऑब्जर्व होगा। ठीक है दोस्तों, तो अब हम लोग ये सारे इतने भी पॉइंट्स हमने आपको एक्सप्लेन किए। इस पॉइंट्स पे आप लोग करेंगे क्या कि 2 स्टेप में हम आपको कुछ क्वेश्चंस बोल रहे हैं और कुछ क्वेश्चंस आपको हम पीडीएफ में जो है आपके व्हाट्सएप नंबर पे भी प्रोवाइड करेंगे, ग्रुप के साथ साथ इंडिविजुअल भी। ठीक है, रही बात दूसरी कि कुछ क्वेश्चंस आपको बताते हैं। जैसे पहला आपको एनसीईआरटी, ठीक है, आपको 9.1 से लेकर 9.21 तक आपको सॉल्व करना है। ठीक है, इसमें जो आपको क्वेश्चंस नहीं टच करना है एनसीईआरटी में, वो आपको 9.6 नहीं बनाना है। ठीक है, 6 नहीं बनाना है, 11 नहीं बनाना है, यह आपका नेक्स्ट ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट और उससे रिलेटेड है। ठीक है, 12 आपको नहीं बनाना है, 13 नहीं बनाना है और 14 नहीं बनाना है। इतने प्रॉब्लम्स आपको नहीं बनाना है, नहीं तो 1 से लेकर 21 तक एनसीईआरटी आपको कंप्लीट करना है। फिर आते हैं प्रीवियस ईयर्स अध्ययन पब्लिकेशंस का, जो कि आपको हमने क्लासरूम में बोला था। उसमें आपको 1 मार्क्स से लेकर 2 मार्क्स कंप्लीट, यानी 1 मार्क्स टू मार्क्स तक कवर करना है। 3 मार्क्स में आप बहुत सारे क्वेश्चंस कवर अप कर सकते हैं, लेकिन अभी आप फिलहाल इतने ही करेंगे। और इसमें आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 61 तक आपको सॉल्व करना है। जिसमें आपको जो नहीं बनाना है वो आपका 1 मार्क्स में आइएगा। तो इस 1 मार्क्स में आपको जो नहीं टच करना है वो 3 है, 3 नंबर आपको सॉल्व नहीं करना है, 9 नंबर आपको सॉल्व नहीं करना है, 22 जो है आपको सॉल्व नहीं करना है, और 23 1 मार्क्स में। इवन आपको बता दें, अगर जैसे प्रीवियस ईयर्स में आप आते हो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, अगर आपको प्रॉब्लम लिखने वाला है इन वर्ड्स तो आप लिखेंगे, या आप लिखेंगे 1 मार्क्स में। जिस तरह का कंप्लीट हमें आंसर चाहिए। ठीक है, इसके बाद आपको 2 मार्क्स में जाएंगे तो 28 नंबर आप सॉल्व नहीं करेंगे, 29 नंबर सॉल्व नहीं करेंगे। ठीक है, 40, 41, 48 के बाद 56 और 59, इतने आपको क्वेश्चन जब सॉल्व नहीं करना है। यानी ओवरऑल 11 इधर हुआ, बट टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितना दिया 61, तो 11 यानी 50 क्वेश्चंस आपको इधर प्रीवियस ईयर से और अप्रॉक्सीमेट 10 क्वेश्चंस या 15 क्वेश्चंस इधर से आएंगे। ठीक है, यानी 60 to 65 प्रॉब्लम जो आपको सॉल्व करना है। साथ में बहुत सारे प्रॉब्लम जो आपके जेई लेवल्स या मेंस लेवल के हैं, ठीक है, नीट लेवल के, वो आपको हम पीडीएफ में प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, उस क्वेश्चंस को भी बनाइए। और इन सारे क्वेश्चंस में जो भी है वो हम लोग कल जो है वो लाइव क्लासेस में आकर के
और इसका सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो जिनको भी प्रॉब्लम है, ठीक है, वो अपने प्रॉब्लम्स नंबर हमको बताएंगे कल के क्लास में, और कल हम लोग सारे जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, फिर बहुत जल्द ही जो है वो नेक्स्ट पार्ट न्यूमेरिकल टिप्स के लिए हम लोग लेकर के फिर आप लोगों के सामने हाजिर होते हैं। थैंक यू।